हाय। तो आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं आपके नॉन पॉजेसिव। इन द लास्ट वीडियोस आई एक्सप्लेन्ड अबाउट noun types. I explained about noun cases, and now in this part of the video I am going to now explain about how to form possessive case. तो इसके कुछ जो है हमने रूल्स लिख दिए हैं। ये रूल्स होते हैं जिस रूल्स के हेल्प से हम लोग जो है नॉन का पॉजेसिव बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ रह भी गए हैं जो हम इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको आगे एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जांपल नाउन केस इन पोजीशन रह गए हैं, और एक दो जो है इसमें इस तरह के जो है वो हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला नंबर से। हमारा जो पहला है वो ये है कि बाय एडिंग एपिस्ट्रॉफी एस टू द सिमिलर नाउन ऑफ ए लिविंग थिंग बट फॉर प्लूरल ओनली एन एपिस्ट्रॉफी इज यूज्ड। देखिए ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, पीछे वाले वीडियो आप देख लेना, इससे पीछे वाले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें भी मैंने बताया है कि ये केस क्या होते हैं और केस को कैसे हम समझते हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे है कि बाय एडिंग एपिस्ट्रॉफी। सबसे पहले समझिए एपिस्ट्रॉफी क्या होता है। एक्चुअली जो एपिस्ट्रॉफी होते हैं इसकी स्पेलिंग होती है APOSTROPHE एपिस्ट्रॉफी। ये एपिस्ट्रॉफी जो है ये पंक्चुएशन का पार्ट है। पंक्चुएशन का पार्ट है। जब आप पंक्चुएशन को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑब्जेक्टिव मार्क्स, ब्रैकेट्स, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन इत्यादि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने जो है इसमें वहीं से एक एपिस्ट्रॉफी को उठा के लाया है। ठीक है, देखिए तो एपिस्ट्रॉफी को बताने के बाद आपको इसमें दो तरह के कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि एपिस्ट्रॉफी एस जो है वो सिमिलर नाउन के लिए लगाएंगे और सिमिलर नाउन लिविंग थिंग होना चाहिए। अभी हम सिमिलर टू प्लूरल में भी बताएंगे कि कितने टाइप के नाउन्स होते हैं जिसको सिमिलर टू प्लूरल में डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाता है, कितने टाइप्स के ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें कि आप केवल जो है कुछ लेटर्स को चेंज करके आप प्लूरल बनाते हैं, कितने ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, सिमिलर में कुछ और हो जाते हैं और प्लूरल के बहुत सारे लेटर बदल के उसको हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मिडल लेटर को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। तो ये नॉन सिमिलर टू प्लूरल में आप समझ जाएंगे। आप ये समझिए जनरली कि सिमिलर प्लूरल जो है, फॉर एग्जांपल बॉय, एक बॉय हुआ, ये सिमिलर बॉय। लेकिन अगर हमने बॉय में एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया, एक से अधिक बॉय। और इस तरह के सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जैसे हम लिखते हैं एनिमी, ENEMY। यहाँ पे हम लिखते हैं एनिमीज, ENEMIES, एनिमीज। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यह है कि सिमिलर जो नाउन है वो वाई से एंड है, उससे पहले एक वॉवेल लेटर है, इसीलिए केवल एस लगाने से यहाँ पे हमें प्लूरल बन गया। नीचे वाले में क्या है, सिमिलर जो है ये एक तो काउंटेबल नाउन भी है और साथ में ये एंड किससे है, वाई कॉन्सोनेंट, वाई से एंड है। और वाई कॉन्सोनेंट से एंड होने के बाद इसके पीछे क्या है, आपको एक वाई से एंड होने के बाद इससे पीछे भी एक कॉन्सोनेंट है, आप देख सकते हैं। तो अगर वाई से पहले वॉवेल हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले वॉवेल हो तो एस, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो इस वाई को पहले हम क्या करते हैं, आई में बदल देते हैं। वाई की जगह पे पहले आई आ जाता है और उसके बाद हम इसमें ई एस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाते हैं। तो बस बाकी इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम आगे बताएंगे सिमिलर टू प्लूरल वाले में। तो इसी दो वर्ड को सिमिलर और प्लूरल से हम पहले कुछ सेंटेंस बना लेते हैं एक दो, ताकि समझने में बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि
दिस इज ए बॉयज हॉस्टल, these are the boys hostel. हॉस्टल्स मैंने जो बताया था वही चीज है। कह रहा है कि अगर सिमिलर नॉन लिविंग थिंग हो, तो बॉय यहाँ पे सबसे पहली बात तो लिविंग थिंग है ना, लिविंग थिंग, बॉय क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है। कह रहा है अगर सिमिलर नॉन लिविंग थिंग हो, तो यहाँ पे बॉय आपका लिविंग थिंग हो गया, तो उसमें केवल हम एपोस्ट्रोफी एस लगाने से हम क्या करते हैं, उसको पजेसिव बना देते हैं। अब पजेसिव केस मैंने बताया था, जब कभी हम अधिकार संबंध को बताते हैं तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज ए बॉयज हॉस्टल, मतलब यह एक बॉय का हॉस्टल है। अब बॉय का रिलेशन किससे है, तो हॉस्टल से, तो हो गया ये पजेसिव केस। बॉय सिमिलर है, एक ही बॉय है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया, मतलब यह लड़का का हॉस्टल है, मतलब एक ही लड़का का है। हिंदी में तो हम लड़के बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले में देखते हैं, तो दीज आर द बॉयज हॉस्टल्स, मतलब ये सब बॉयज के हॉस्टल्स हैं, मतलब ये बॉयज के हॉस्टल्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये बहुत सारे लड़के की यहाँ पे बात हो रही है, और इसीलिए ऐसे जो हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका प्लूरल बना लेते हैं, पहले उसमें हम एस को ऐड कर देते हैं, अब उसके बाद जस्ट इसके ऊपर में यहाँ पे हम एक कॉमा लगा देते हैं, जिसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है, और इससे क्या बन जाता है, ये बन जाता है वजह से। तो ये लड़के के हॉस्टल्स हैं। अब है, ये तो मैंने ऐसे लिख रहा है, यहाँ दीज लिखा, यहाँ आर लिखा, यहाँ पे एस लिखा, यहाँ पे एस लिखा, तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बॉय जो है तो ये प्लूरल है, इसीलिए मैंने इसके सब्जेक्ट को भी प्लूरल बना दिया, आर को भी मैंने प्लूरल बना दिया, और हॉस्टल को भी मैंने प्लूरल बना दिया, ताकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो पूरा का पूरा फुलफिल हो जाए। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ए बॉयज हॉस्टल, ठीक है, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है एक हॉस्टल में रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब जो हमने लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे हम कहीं जा रहे हैं, बहुत सारे हमने हॉस्टल देखे आसपास में, और सब पे लिखा हुआ है कि लड़के का है बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, तो इस कारण से वहां पे ये सेंटेंस आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका ये डन हो गया, कंप्लीट हो गया। वही कर रहा है, लिख रखा है बट फॉर प्लूरल ओनली एन एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन कह रहे हैं अगर प्लूरल होते हैं तो केवल एक एपोस्ट्रोफी लगा के काम चला लेते हैं, तो इसलिए एक एपोस्ट्रोफी लग गया, काम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एपोस्ट्रोफी एस फॉर प्लूरल नाउन ऑफ ए लिविंग थिंग नॉट एंडिंग इन एस। ध्यान से सुनिएगा, ये भी लिविंग थिंग है, लेकिन ये एस से एंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बॉयज लिखा था, तो बॉयज क्या है, लिविंग थिंग है, लेकिन एंड है एस से। और यहां प्लूरल नाउन की बात की गई है, तो प्लूरल नाउन बॉयज है। कहा रहा है कि ऐसे प्लूरल नाउन जो लिविंग थिंग हो और जो एस से एंड ना हो, तो ये तो एस से एंड है, तो ये तो क्रॉस हो गया, ये तो यूज होगा नहीं। इसको तो पता है कैसे बनाते हैं, केवल यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, बस हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन की बात कर रहा है जो एस से एंड नहीं होते। अब हम वो नाउन लिखते हैं, देखिए वो नाउन है आपका चिल्ड्रन, चाइल्ड से चिल्ड्रन बनता है, इसका सिमिलर भी लिख देते हैं, CHILD चाइल्ड होते हैं, और प्लूरल जो होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं, और भी लिख देते हैं, जैसे कि MAN मैन होते हैं, और MEN मैन होते हैं। ये सिमिलर है और ये प्लूरल है। तो देखिए ऊपर वाला तो एस से एंड है, लेकिन नीचे वाला ये वाला जो दोनों प्लूरल है, ये देख रहे हैं दोनों प्लूरल, ये एस से एंड नहीं है, और लिविंग थिंग भी है,
क्योंकि दोनों के अंदर जान है ना। तो कार्य है कि ऐसे नाउन को ये पॉजेसिव बनाने के लिए हम केवल एपिस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, मतलब इसमें हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर देंगे। ये क्या बन गया, पॉजेसिव केस बन गया। ये पहले से ही प्लूरल है, बच्चों का, जैसे हम बोल देते हैं चिल्ड्रंस, देखिए लिख देते हैं, सेंटेंस से बना देते हैं, या इसी को इरेज करके बना देते हैं। चिल्ड्रंस स्कूल, बच्चों का स्कूल, MEN'(S), मेंस है ना, मेंस। कॉलेज, इसी को बॉयज कॉलेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम वुमेन में भी ऐसे ही बनाएंगे, WOMEN वुमेन, और उसी में हम बीच वाला लेटर को चेंज कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, उसमें एपिस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके पॉजेसिव केस। तो ये आपका हो गया, दो पार्ट आपका डन हो गया, एक तो ये, एक ये। अब नेक्स्ट का आ रहा है आपका कि अगला कह रहा है कि इट इज नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स बट वी कैन यूज बोथ कंस्ट्रक्शन विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग। क्या कह रहा है, इट इज का मतलब यहां पे समझो, इट इज का मतलब एपिस्ट्रॉफी एस, एपिस्ट्रॉफी एस जो मैंने शुरू में बताया था उसी की बात कर रहा है ये, इट इज, ठीक है। कह रहे हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं यूज किए जाते हैं। क्यों नहीं यूज किए जाते हैं, तो हम देखिए लिखते हैं, जैसे मैं लिखना हूं यहां पे, the leg, leg, leg of the chair is broken। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट हम करवा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट चल रहा है ये वाली पार्ट करा रहे हैं, ठीक है। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, मतलब जो चेयर का जो लेग है वो टूट गया है या टूटा हुआ है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, द चेयर्स लेग। क्यों नहीं लिख सकते, मतलब अगर हमें चेयर का पैर की इंग्लिश हिंदी निकालनी हो तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि रूल कह रहा है कि इट इज नॉट यूज्ड विद, मतलब इसका यूज नहीं किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग है चेयर, है ना, और चेयर का जो है ये लेग के साथ संबंध है, इसलिए पॉजेसिव केस भी बन गया। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम इसको एपिस्ट्रॉफी एस लगा के नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम ऑफ लगाएंगे और इसको हम उल्टा बनाएंगे। जैसे अगर हिंदी में हो आपके कुर्सी के पैर, तो कुर्सी हिंदी में ऐसे बनता है, ये इंग्लिश एपिस्ट्रॉफी वाले को तो सीधा बना देते हैं, जैसे कुर्सी के पैर। अब यहीं से सेंटेंस आगे बढ़ेगा, कुर्सी के पैर टूटे हुए हैं, तो इसको उल्टा बनाते हैं, यहां से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, फिर इधर की तरफ जाते हैं। तो इसलिए पहले पैर के इंग्लिश मैंने लिखा द लेग, उसके बाद हमने क्या किया, ऑफ लगाया, ये क्या है आपका एक पॉजेसिव है, ठीक है, और यहाँ पे हमने चेयर को बाद में लगाया। तो ये समस्या यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे क्या था कि हम एपिस्ट्रॉफी एस लगा देते थे तो काम हो जाता था। राम्स फादर, राम का पिता, सोहन्स फादर, सोहन का पिता, हम ऐसे नहीं लिखते यहाँ पे, उल्टा करके, ठीक है। लेकिन कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो लिविंग थिंग अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग, ये तो नॉन लिविंग है चेयर, लेकिन अगर ये वही कह रहा है, लेकिन बट वी कैन यूज बोथ कॉन्स्ट्रक्शन। बोथ कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी बता देते हैं। बोथ कॉन्स्ट्रक्शन का आपका मतलब हुआ कि उसमें हम ऑफ भी लगा के बना सकते हैं, ओ एफ ऑफ, और उसमें हम एपिस्ट्रॉफी एस लगा के भी बना सकते हैं। इसी को नाम दिया गया है बोथ कॉन्स्ट्रक्शन। इसमें देखिए हम केवल ऑफ लगा के बना सकते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस लगा के इसको नहीं बना सकते। मतलब ये केवल सही हो सकता है लेकिन नीचे वाला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूल फॉलो नहीं कर रहा है। चेयर जो है वो क्या है, चेयर आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ आप
एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते। लेकिन कह रहा है ये रूल फॉलो होगा, दोनों रूल फॉलो हो जाएगा। किसके ऊपर? अगर वो लिविंग थिंग हो तो। अभी बता देते हैं कैसे फॉलो होगा, देखिए। हम यहां पे लिखते हैं दिस इज ऐसे लिख देते हैं सीधा करके, देखिए। काउज मिल्क इज टेस्टी। काउ के मिल्क क्या होते हैं? टेस्टी होते हैं। गाय की दूध क्या होती है? स्वादिष्ट होती है, ठीक है। तो ये एपिस्ट्रॉफी एस वाला कंस्ट्रक्शन है, इसमें केवल हमने एपिस्ट्रॉफी प्लुरल बनाना है तो पता है कैसे करते हैं, COWS कॉज लगा देंगे और फिर एपिस्ट्रॉफी एस, तो गायों के दूध हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने सिंगुलर में बनाया, तो कॉज मिल्क इज टेस्टी। अब इसको हम उल्टा कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, द मिल्क ऑफ कॉ इज टेस्टी। मतलब देखो उल्टा बन गया। इसमें दोनों कंस्ट्रक्शन है, मतलब गाय की दूध उल्टा बनाएंगे, हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे? गाय की दूध, गाय की दूध, ठीक है। हिंदी में हमने क्या लिखा? गाय की दूध लिखा। अब इसका भी उल्टा कंस्ट्रक्शन है, देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि दूध का पहले बन गया और बीच में गाय बाद में बना। जो पहले मैंने बनाया था चेयर के पैर वाला, द लेग ऑफ द चेयर, ठीक है। इसमें दोनों कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, मतलब इसमें एपिस्ट्रॉफी आपका, इसमें एपिस्ट्रॉफी एस लग के भी बन गया और इसमें ऑफ लग के भी बन गया। समझ में आ गया होगा। लेकिन यही चीज नॉन लिविंग थिंग के साथ पॉसिबल नहीं था, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या सब है। आगे है कि कंपाउंड नाउन लास्ट लेटर्स। कहता है कंपाउंड नाउन लास्ट लेटर्स कह लें या लास्ट वर्ड्स कह लीजिए, कि कंपाउंड जो है एक से नहीं अधिक से बनता है। ये वाला बता रहे हैं अभी, ये वाला भी बता रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन क्या होती है? आपको पता है कि कंपाउंड नाउन से हम बहुत सारे चीजें निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमांडर इन चीफ, फॉर एग्जाम्पल हम निकालते हैं। आपको एक तो हो गया जैसे कमांडर इन चीफ हो गया, पता है आपको क्या होते हैं? कमांडर इन चीफ होते हैं सेनापति, और इसके बीच में जो है ये हाइफन लगे रहते हैं, इसको हाइफन कहा जाता है, जिसको डैश भी कहते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसके बाद हम लिखते हैं ब्रदर इन लॉ, इसको कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देख रहे हैं कि एक साथ सब जुड़ा हुआ है। कमांडर के साथ इन है और इनके साथ चीफ है, इसमें सिस्टर के साथ इन है और इनके साथ लव है, इसमें ब्रदर के साथ इन है और इनके साथ लव है। तो दिस इज व्हाई दे आर नोन एज व्हिच नाउन? दे आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स, ओके। तो इस कंपाउंड नाउन को जब भी हम पॉजिटिव केस बनाएंगे, क्योंकि इसका भी बनाना पड़ेगा, तो इसमें हम केवल लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टर इन लॉज, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, सिस्टर इन लॉ के, ठीक है। सिस्टर इन लॉज चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन आर नॉट सक्सेसफुल। देखिए सिस्टर इन लॉज चिल्ड्रन आर नॉट सक्सेसफुल, कह रहे हैं कि सिस्टर इन लॉ के जो बच्चे हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। सिस्टर इन लॉ के बच्चे, तो के लिए क्या बनाया मैंने? पॉजिटिव केस बनाया यहाँ पे, तो लास्ट वाले में मैंने ऐड करके बनाया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसको हम ऐसे नहीं बना सकते हैं द चिल्ड्रन ऑफ सिस्टर इन लॉ। वाई? बिकॉज सिस्टर इन लॉ लिविंग थिंग है, और इसमें रूल कहता है कि आप लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड में जो है
आप एस लगा करके एपस्ट्रॉफी एस लगा के इसको पॉजेसिव बना दीजिए। तो इस तरह के जितने भी हैं वो ऐसे ही बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पे एक चीज और हम आपको बता देते हैं साथ साथ, जो शायद इसमें जगह नहीं था तो मैं नहीं लिख पाया। देखिए अगर हम इसमें लिखते हैं, इस तरह के होते हैं, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कंपाउंड की संभावना नहीं होती है। जैसे कि यहां पे हम लिख रहे हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं आरिफ, ARIF, आरिफ, ठीक है। आरिफ्स मदर्स watch was stolen, was stolen। देखिए ध्यान से क्या लिखा, आरिफ्स मदर्स वॉच was stolen। मतलब हम यह लिखना चाहते थे कि आरिफ की जो माँ की जो घड़ी है वो चुरा ली गई, कहीं गुम हो गई, कहीं, इसको ऐसे लिखते, लॉस्ट भी लिख सकते थे, वॉज लॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे वॉच से पता लगता है, स्टोलन है तो स्टोलन से पता लगता है कि उनकी वॉच निकाल ली गई, कहीं पे गई होगी, या कहीं पे हो सकता है कि किसी ने ले लिया हो, ठीक है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन गलत है, ये कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं बनेगा, इसी कारण से मैंने इसको लिखा। हम दोनों में हमने एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया। ये लिविंग थिंग तो है, आरिफ भी लिविंग थिंग है और मदर भी लिविंग थिंग है, लेकिन इसमें अंतर क्या वो बताएं। यहां भी हमने एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया और यहां भी हमने एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया दोनों में। तो ये रूल कहता है कि ये गलत है। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो लास्ट वाला जो इसमें नाउन है, जो लिविंग थिंग है, ये लास्ट नाउन है, ठीक है। उसके बाद वाला जो है ये वाला है वॉच। यहां से आप पहले इस दोनों को पॉजेसिव बनाएंगे, ठीक है। मतलब इसको इससे पहले रिलेशन शो करेंगे, और उसके कैसे रिलेशन शो करेंगे, ऐसे करके रिलेशन शो नहीं करेंगे जैसे अभी शो कर रखा है, इसको उल्टा रिलेशन शो करेंगे, जो इससे पहले वाले हमने एक चेयर, द लेग ऑफ द चेयर वाला बताया था आपको, उस तरह से। और फिर इसको इससे आप कनेक्ट करेंगे, पहले वाले जो नाउन है। देखिए कैसे इसको ऐसे बनाएंगे हम, द वॉच ऑफ, ठीक है, आरिफ मदर। देखिए यहां पे हुआ क्या कि मदर का वॉच से कनेक्शन हो गया। ये थोड़ा सा मैंने इनडायरेक्ट करके बता दिया, लेकिन बात वही है। यहाँ पे मदर का वॉच के साथ कनेक्शन हो गया और मदर का कनेक्शन आरिफ से हो गया, है ना। किसकी मदर है, तो आरिफ की मदर है। ये बिल्कुल एकदम सही है। कहते हैं कि जो अब आया यहाँ पे कि आरिफ की मदर की जो घड़ी है, अभी भी ये उल्टा ही बनना है। देखिए हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि आरिफ की मां की घड़ी चुरा ली गई। बनाए ना, देखिए उल्टा अभी भी बना है। आरिफ की मां की घड़ी, उल्टा बना है, यहां से बनना है, घड़ी से बन रहा है। तो द वॉच पहले आया, ऑफ आरिफ्स मदर। अब यहाँ पे हमने द क्यों लगाया है ये भी हम आपको बताएंगे आर्टिकल में। अब उसमें जो मैंने मिल्क से पहले द क्यों लगाया था, द मिल्क ऑफ काउ, ये भी हम बताएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मैटेरियल नाउन से पहले द नहीं होता है, लेकिन मैंने उसमें लगाया है, उसका रीजन है, उसके बिहाइंड आई विल टेल यू द रीजन, ओके। तो यहाँ पे हमने इसमें द का यूज किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन हो तो ये शॉर्टकट तरीके से, स्पोकन में तो चलो बोल लेता है तो आदमी समझ जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिटर्न में अगर आप कहीं कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कॉमन एरर्स सब अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका सही नहीं माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे।
आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे तो आराम से बहुत अच्छे से इसको और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, इट इज यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट एंड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है कि इट इज का मतलब यहां फिर से एपिस्ट्रोफी ये ऐसा आ गया। कह रहे हैं अभी हमने जाना था कि ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये टाइम के लिए हो, ध्यान से देखिएगा, अगर ये टाइम के लिए हो, स्पेस के लिए हो, वेट के लिए हो या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए हो, तो इसमें हम ऐसे करके बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बताते हैं। पहले हम टाइम, स्पेस या वेट में से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 days है ना, हॉलीडे, 2 दिनों की छुट्टी। यहाँ पे मैंने जो है एपिस्ट्रोफी एस लगाया है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। और डेज हॉलीडे, 1 दिन की छुट्टी। यहाँ प्लुरल था इसलिए बाद में लगाया, यहाँ पहले है ये डेज हॉलीडे, 1 दिन की छुट्टी। आ गया ना? ठीक है, वेट में भी ऐसे बना सकते हैं और आप स्पेस में भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, स्पेस मतलब स्थान जिसे कहा जाता है, लोकेशन। ठीक है, और उसके बाद है आपका पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफाइड क्या होते हैं वो आपको हम बता देते हैं। आप स्पेस में वाले भी आप चेक कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 2 मीटर्स डिस्टेंस, 3 किलोमीटर्स डिस्टेंस, ये स्पेस हो गया आपका। मतलब स्पेस तो एक डिस्टेंस को शो कर रहा है। हम लिख सकते हैं 2 किलोमीटर्स डिस्टेंस, ऐसे नहीं लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। वेट में भी है 5 किलोग्राम्स वेट, 5 किलोग्राम्स राइस, 6 किलोग्राम्स आपका पल्स, तो ऐसे करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, किलोग्राम में एपिस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, मैं एक आपको लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे मीटर्स। ठीक है, तो मीटर हो गया आपका, ये डिस्टेंस वाला है, वो कपड़ा वाला नहीं है। ठीक है, जो हम मीटर को नापते हैं, डिस्टेंस को स्पेस दे रखा है, तो मीटर में हमने एस लगा दिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या लिख दिया, 500 मीटर्स डिस्टेंस, मतलब 500 मीटर की दूरी है। ठीक है, और आपका यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पे है 500 मीटर, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि 1 मीटर तो है नहीं, पहले मीटर में ऐसे लगाना पड़ेगा, मीटर्स, और फिर एपिस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। 500 मीटर्स डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से आप वेट का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 किलोग्राम्स वेट, मतलब 5 किलोग्राम्स लिख देते हैं, 5 किलोग्राम्स वेट, मतलब 5 किलो का वजन। ठीक है, अब जो है आगे हम आपको बता देते हैं। आगे है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले समझिए पर्सोनिफाइड क्या होते हैं। मैंने एक सेंटेंस और पहले बताया था, आप याद करके जो है अगर मुझे बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वो वीडियो देखा है। कि पर्सोनिफिकेशन को मैंने बताया था कि कैसे क्या होती है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पर्सोनिफाइड होती है एक्चुअली में जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग की तरह फंक्शन करता है, तो उसको पर्सोनिफाइड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं नेचर, तो नेचर को हम क्या मानते हैं, नेचर को जस्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग मानते हैं कि नेचर है, लेकिन ये क्या कर रहा है ये कुछ अता पता नहीं है। इसी तरीके से हम लिखते हैं सन, अगर नेचर का अता पता है भी हमारे पास, तो नेचर अपने तरीके से फंक्शन करता है और ऐसे लगता है जैसे नेचर हमारे सामने में नॉन लिविंग थिंग है। सन हो गया, उसके बाद मून हो गया, ये सब अपना अपना सब फंक्शन करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है और पर्सोनिफाइड है। तो ऐसे में जब भी हमें
आपको पॉजिटिव नाउन बनाना होगा तो एपिस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। नेचर्स एंगर मतलब क्या हो गया, कुदरत का गुस्सा। कुदरत का गुस्सा पता है क्या होता है, जब कुदरत बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो क्या सब करते हैं, भूकंप आ जाती है, जलजला आ जाता है, सुनामी आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद सन्स एंगर मतलब सूरज का गुस्सा। पता है सन्स की एंगर क्या होती है, ये तो गर्मी के समय में, जून जुलाई के समय में, मई के समय में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सन्स का एंगर आपको समझ में आता होगा कि कितनी गर्मी होती है। इसके बाद मून्स ब्यूटी, चंद्रमा की सुंदरता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऐसा लग रहा है कि या इसको हम ऐसे पर्सनिफाइड में बना लेते हैं, ब्यूटी को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। मून्स लुक या मून्स लिख देते हैं, मून्स एक्शन, मून्स का एक्शन। अब मून्स क्या सब एक्शन करते हैं पता है आपको, ये अपने ऑर्बिट पे जो है ये कि खुद भी चक्कर लगा रहे होते हैं धरती के साथ, तो ये मून्स का एक्शन है। लेकिन यहाँ पे मून ऐसा लग रहा है जैसे जीवित है, यहाँ पे सन लग रहा है जैसा जीवित है। तो कभी भी जो चीज़ हम निर्जीव मानते हैं अगर वो सजीव की तरफ काम करने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और इस कारण से हमने इसको इस तरह से लिखा है, और अगर आप समझेंगे तो भी आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। चलिए एक और लास्ट बचा हुआ है जो बता देते हैं, दैट इज नाउन केस इन अपोजिशन, जो मैं लिखना भूल गया बिकॉज जगह नहीं था इसमें। इसको कहा जाता है नाउन केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन नहीं, एपोजिशन, इसमें ए स्पेलिंग होती है, एपोजिशन, ठीक है। नाउन केस इन अपोजिशन, इसमें क्या होते हैं, दो नाउन की चर्चा किया जाता है और दूसरा जो नाउन होता है वो पहले नाउन के बारे में बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी a great leader book is on the experiment of truth। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए महात्मा गांधी जो कि एक ग्रेट लीडर हैं, उनकी किताब जो है वो एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ के ऊपर है। बहुत अच्छा से मैंने लिखा। तो यहाँ पे समझने की क्या बात है, यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब भी नाउन केस इन अपोजिशन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर में यहाँ भी एक नाउन आ रहा है और ये महात्मा गांधी के बारे में ही बता रहे हैं ना, महात्मा गांधी के बारे में कि ग्रेट लीडर्स बुक कौन है, किसका बुक है, तो वह है महात्मा गांधी का, ठीक है। इस तरीके से आप नरेंद्र मोदी के ऊपर लिख सकते हैं, अब्दुल कलाम के ऊपर लिख सकते हैं, अब्दुल कलाम ग्रेट साइंटिस्ट या द साइंटिस्ट, केवल साइंटिस्ट भी लिख सकते हैं आप, और साइंटिस्ट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे देश के जो है राष्ट्रपति थे। लेकिन हमें यहाँ बनाना क्या है, हमें यहाँ पॉजिटिव केस बनानी है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे बनाया है। तो महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर्स बुक, महात्मा गांधी जो कि ग्रेट लीडर हैं, उनकी जो किताब है वो है एक्सपेरिमेंट इज ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। तो इसमें हम लास्ट वाले में जो है हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यहाँ पे हम पहले वाले भी यहाँ पे नहीं लगाते। तो हमें लगता है कि हमने इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई त्रुटि है, कोई दिक्कत है, ऐसा होता है कि
एजुकेशन का तो कोई अंत नहीं है, कोई कितनी भी साल पढ़ाई कर ले तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक भी हो जाती है, कुछ मिस भी हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि मैंने कुछ कहीं पर मैं ऐसा कुछ किया है या कहीं आपको जो है दिक्कत है कहीं समझने में, तो आप हमें अपना सजेशन दे सकते हैं और हम उसको समझेंगे, हम उनको लेंगे अपने नॉलेज में और फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हमारा ये वीडियो ओवर होता है। आई होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड इट अ लॉट। टेक केयर, बाय देन।